जेट्स का इस्तेमाल भी इस जंग में हुआ है। ईरान की तरफ से इनका इस्तेमाल किया गया है। जो हमला हुआ वो हमला रूस के फाइटर जेट से किया गया था, ना कि रूस के फाइटर जेट से अमेरिकी एयरबेस तबाह किए हैं। कतर में जो एयरबेस अल उदीद है वहां पर जो हमला हुआ वो हमला रूस के फाइटर जेट से किया गया था, ना कि ड्रोन से किया गया था। शुरुआती हमलों में ये बात कही जा रही थी कि हमला ड्रोन से हुआ है, शाहिद ड्रोन से हुआ है, लेकिन अब एक खास रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर रूस के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। यानी कि एक तरफ रूस ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है। खबरें भी लगातार 40 दिन के युद्ध के बीच आ रही थी कि ईरान को रूस ड्रोन्स भी भेज रहा है, तो वहीं अब ये भी खबर आ गई है कि रूस के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी इस जंग में हुआ है। ईरान की तरफ से इनका इस्तेमाल किया गया है। ईरान के पास अपनी कोई बड़ी एयरफोर्स नहीं है, सेना नहीं है, बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन जो उनके पास पुराने कुछ जहाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और उनके इस्तेमाल से अमेरिका के एयरबेस को तबाह कर दिया गया। साथ ही साथ उस एयरबेस पर जो अमेरिका के 6 से ज्यादा सैनिक थे वो भी मारे गए थे, जिसको लेकर अब पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल एक अल जजीरा के हवाले से एक रिपोर्ट किया गया जिसमें बताया गया कि अल उदीद एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ है। नुकसान को लेकर तो खबर एक है ही, लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि जो नुकसान हुआ वो नुकसान ड्रोन के अलावा सुखोई विमान से भी किया गया था। सुखोई 24 जो फाइटर जेट है ये ईरान के पास आज से नहीं बल्कि काफी पहले से है, क्योंकि इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। जब रूस नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था उस वक्त इन्हें डेवलप किया गया था और इतने पुराने रूसी प्लेन से ईरान ने अमेरिका के इतनी नई टेक्नोलॉजी वाले एयरबेसेस को तबाह कर दिया और भयानक नुकसान किया है यहाँ पर अमेरिका का। सबसे पहले देखिए ग्लोबल सेल्फलाइंस के हवाले से लिखा हुआ है, Iranian Sukhoi 24 fences delivered deadly FAB-500 Soviet-era bomb near Camp Arifzan on March 1, 2026. 6 American dead. The Iranian attack, which killed 6 Americans at Camp Arifzan in Kuwait, was carried out with Sukhoi 24 bombers, not drones. यानी कि सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि उनके जो सुखोई प्लेन्स हैं, जो विमान हैं, उनसे इस्तेमाल किया गया था। और सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि कुवैत में भी हमला हुआ था। कुवैत में जो अमेरिका का एयरबेस है अरिफजान, वहां पर जब ये हमला होता है तो इसमें सुखोई प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके जरिए यहाँ पर हमला होता है। कतर में भी बिल्कुल ऐसा ही हमला हुआ था अल उदीद एयरबेस पर, वहां पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था और प्लेन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ये खबर सामने आती है। इसके बाद ये कहा जाता है कि जब कुवैत पर यह हमला होता है, अरिफजान के ऊपर यह हमला होता है, तो वहां पर जैसे ही कुवैत की फोर्सेस के रडार में ईरान की ये प्लेन्स आते हैं तो वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान के जो पायलट्स होते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये उनके लिए एक सुसाइड मिशन के जैसा हो जाएगा, तो वो अपने काम को सबसे पहले तवज्जो देते हैं और अमेरिका की एयरबेसेस पर सीधे निशाना लगाते हैं और इसके बाद वहां पर हमला कर देते हैं। सोवियत यूनियन के जमाने के बने बॉम्ब्स को गिराते हैं जिससे वहां पर बुरी तरह से तबाही मचती हुई दिखाई देती है। वहीं 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की भी इसमें जान चली जाती है। दूसरी तरफ अल जजीरा रिपोर्ट करता है उस जगह से जहां पर कतर में अमेरिका का एयरबेस है, अल उदीद एयरबेस, उस जगह से रिपोर्ट करता है और वो तबाही दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका के एयरबेसेस को पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। अभी तक हर कोई ये सबूत मांग रहा था और ईरान की तरफ से लगातार उसे पेश भी किया जा रहा था कि हमने हमला किया है, वो सैटेलाइट की इमेजेस पेश करते थे, लेकिन अब पूरी उस जगह की एक वीडियो भी सामने आई है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरें इसको लेकर बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही हैं और तस्वीरें अल जजीरा के हवाले से पोस्ट की गई है, जिसे क्लैश रिपोर्ट ने भी रिपोस्ट करते हुए आगे बताया है इसके बारे में। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा, अल जजीरा शोज हेवीली डैमेज्ड ANFPS 132 अर्ली वार्निंग रडार एट अल उदीद एयरबेस इन कतर, a key US ballistic missile detection system. The ANFPS 132 early warning radar at Al Udeid Air Base in Qatar is a $1.1 billion US-built missile warning system that detects ballistic missiles up to 5,000 kilometers and feeds data to regional defenses like THAAD and Patriot। यानी कि इस रडार सिस्टम का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता था कि अगर कोई मिसाइल वहां पर आती है, उन मिसाइलों को ये डिटेक्ट कर लेता था और इसके बारे में जानकारी पहुंचाता था एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि THAAD और पेट्रियट जैसे थे। वहां तक ये जानकारी ये रडार सिस्टम पहुंचाता था, लेकिन इस रडार सिस्टम पर ही ईरान की तरफ से हमला होता है जिससे ईरान का शाहिद ड्रोन फोड़ देता है। $20,000 का महज ये ड्रोन है जिसने अमेरिका को नाको चने चबा दिए थे। पूरी जंग के दौरान 40 दिनों का जो ये युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका के बड़े
जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर जो तबाही मचाई गई है ईरान की तरफ से, वो चाहे पेट्रियट सिस्टम हो, चाहे ठाट सिस्टम को ध्वस्त किया गया हो, चाहे ये FPS रडार ध्वस्त किए गए हों, इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो ईरान का ड्रोन है, शाहिद ड्रोन है, उसका इस्तेमाल किया गया था। उसी के ज़रिए इन सब पर हमला किया गया था। और यहाँ पर भी जब हमला होता है, अल उदीद पर हमला होता है, तो जो रडार सिस्टम है, उस रडार को भेदने में ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उस पूरे इलाके पर हमला करने में सुखोई 24 का भी इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए अमेरिका के ये बेसिस तबाह कर दिए जाते हैं ईरान की तरफ से। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि रूस की तरफ से ईरान की मदद की जा रही है, जो कि सही भी थी, क्योंकि रूस लगातार ईरान की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो चाहे इंटरनेशनल फ्रंट पर हो, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो, या फिर पर्दे के पीछे से हथियार देकर हो। क्योंकि रूस के पास एक ऐसी ताकत है, उनके पास इंटेलिजेंस अच्छा है, उनके पास अपनी सैटेलाइट है जिनके जरिए वो डेटा दे सकते हैं ईरान को बहुत अच्छे तरीके से, और ये उन्होंने दिया भी, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास सैटेलाइट्स का ऐसा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है जिसके जरिए वो काम कर सके, और वो गूगल या फिर एलन मस्क की सैटेलाइट के भरोसे नहीं रह सकते। इस वजह से चीन और रूस ये दोनों मिलकर ईरान को भरपूर मदद देते थे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और हथियारों के हिसाब से। कभी देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि इनको लेकर जो पर्दा है वो हमेशा रहा है कि हथियार वो नहीं दे सकते हैं। जब भी ऐसी जंग होती है तो जंग के बीच में अगर आप हथियार दे रहे हैं, इसके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी जंग में कूद रहे हैं, जिसके मतलब यही हो जाता है कि फिर वो जंग में शामिल हो जाएंगे। डायरेक्ट तौर पर उनका जो इंटरवेंशन है वो पता चल जाएगा। इसी वजह से पर्दे के पीछे से ये देश हमेशा काम करते हैं। और यहाँ पर ये देखने को भी मिला कि जब 40 दिन का युद्ध हुआ तो इस बार ईरान ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इतना मजबूत इस्तेमाल किया कि अमेरिका के बड़े बड़े प्लेन्स गिरा दिए, वो चाहे F-15 हो, चाहे F-35 को हिट करना हो, या फिर बाकी के जो प्लेन्स उनके गिराए गए हैं, वो ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया। और हर कोई यही कह रहा था कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले जब 12 दिनों की जंग हुई थी उस वक्त ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था। उस वक्त ईरान अमेरिका या फिर इजराइल की कोई भी प्लेन नहीं मार गिरा पाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। इस बार लाइन से अमेरिका के इतने जहाज उड़ाए गए हैं जिनकी गिनती अगर करने बैठेंगे तो अमेरिका को बहुत बड़ी शपथ लगती हुई दिखाई दी है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने अपना जो S-500 डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को दे दिया था, जिसकी वजह से ईरान ने यहाँ पर अमेरिका को नाको चलने चलवाए। और दूसरी तरफ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि चीन और एयर डिफेंस सिस्टम और मैन पैड्स भेजने वाला है, जिससे ईरान अपनी सुरक्षा कर पाएगा। आने वाले वक्त में अगर पीस टॉक्स खत्म हो जाती है, नहीं चल पाती है, सीजफायर टूट जाता है, तो ईरान की रक्षा हो सके, इसके लिए वो तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये नई नई रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जिसमें पता चल रहा है कि ईरान ने कितने टैक्टिकल तरीके से इस जंग को लड़ा है और नुकसान कितने बड़े लेवल पर किया है, जिसमें अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। छोटे ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं और पुराने जमाने के जो उनके पास प्लेन बहुत पुराने रखे हुए थे उनका इस्तेमाल भी किया गया बाकायदा, और उन्होंने अपना काम भी किया है। और इस वजह से अमेरिका के इतने बड़े बड़े एयर बेसेस पूरी तरह से तबाह हो गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देख